हम एक छोटी सी फॉक्स को देख रहे थे जो कि एक चट्टान के किनारे पर लटकी हुई थी और वहाँ से गिरने वाली थी। जिसके बाद हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा था जो कि फॉक्स को इस मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बचा भी लेता है। लेकिन उसे बचाते बचाते एक्सीडेंटली वो बच्चा खुद पहाड़ी से लटक गया था। यहाँ फॉक्स भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो इस काम में कामयाब ना हो पाई थी और उसके हाथों ने सिर्फ बच्चे के हाथों को जख्मी ही किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर चुका था और वो फॉक्स उस बच्चे की हेल्प करने के लिए फौरन पहाड़ी के नीचे जाती है। लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो अब फॉक्स दुखी हो चुकी थी और उसका आंसू अब बच्चे के जख्मी हाथ पर गिरता है और यहीं से मूवी का सीन कट होकर हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बहुत से फॉक्स की सोल्स को इंसानी शक्लों में देख रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर फॉक्स की सोल्स थी। वो सारी यंग फॉक्स की सोल्स एक खास जगह पर इकट्ठे होती हैं जिसका मकसद उनको इमोर्टैलिटी देना था। यानी वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहते थे कि कभी भी मौत उन तक ना आए, यानी वो कभी ना मरे। और अब यहाँ पर हम एक और फॉक्स सोल को देख रहे थे जिसके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए वो टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता था। उसके अंदर न जाने की वजह से जहाँ वो भी उदास था वहीं उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर एंट्री होती है 9 टेल फॉक्स की जो कि कुछ ही देर में एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वही उन फॉक्स सोल्स के ट्राइब का चीफ था। चीफ इन सारी फॉक्स को बता रहे थे कि फॉक्स सोल्स को पावरफुल होने के लिए और इमोर्टल होने के लिए एक खास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे एलेक्सर ऑफ सोल्स कहते हैं जो कि उनकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर पाया जाता है। वो लोग अब अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं और बहुत सी फॉक्स टेल्स के पास उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर से उन्हें ब्लैक एलेक्सर मिलता है, यानी वो चीज जो उन्हें पावर देगी। लेकिन ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं था, जबकि उनमें से एक लड़की जिसका नाम अजी है उसे रेड एलेक्सर मिलता है जिससे वो 5 टेल फॉक्स में चेंज हो चुकी थी। यानी अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और ओल्ड मैन अब उन सबको बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम लोग व्हाइट एलेक्सर को पा सकोगे, जिसको पाते ही फॉक्स 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और 9 टेल फॉक्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉक्स माना जाता था। इसी के साथ वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि वो व्हाइट एलेक्सर हजारों साल बाद एक मर्तबा किसी को मिलता है जिससे वो 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर सारी फॉक्स सोल्स को एक बहुत पावरफुल स्टोन के आगे देख रहे थे और इस स्टोन ने असल में उन्हें उनके मिशंस देने थे। इधर ही हम दोबारा उस फॉक्स सोल को देख रहे थे जिसके पास इस टेम्पल में आने की टिकट नहीं थी, पर वो किसी न किसी तरह इस टेम्पल में पहुंच गया था और वो भी अब उस मैजिकल स्टोन के आगे अपना हाथ करता है ताकि उसे भी कोई मिशन असाइन किया जाए। चाहे उसके हाथ पर बाकी स्टूडेंट्स की तरह पूरी बात नहीं लिखी गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात पर खुश कि चलो कुछ तो लिखा गया है। और अब उस सेरेमनी के बाद चीफ उसे एक साइड पर लेकर जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर जो लिखा गया है तुम्हें पता है कि उसका मतलब क्या है। इस बात का वो जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और वो उससे कहते हैं कि तुम नेक्स्ट मंथ 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। जो बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन ये खुशी उसकी चंद सेकंड की ही थी जब चीफ उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा है, जबकि उसके हाथ पर जो लिखा गया था उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। चीफ उसे बताते हैं कि उसे कभी भी कोई एलेक्सर नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है वो कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकता और ना ही उसके पास किसी किस्म की पावर्स आ सकती हैं। और साथ ही चीफ उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आना चाहते तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। और अब उसे इस काम के लिए चीफ एक नाइफ भी देते हैं, जिसको लेने के बाद अब 13 यानी ये फॉक्स सोल अपना एलेक्सर ढूंढने चला जाता है और जाते जाते वो चीफ से उनका खास स्टोन भी चुरा कर ले गया था। और उसके जाने के बाद अब चीफ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने 13 जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को अपना एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा था और वो अपने एक आदमी को 13 का ख्याल रखने के लिए उसका पीछा करने को कहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपना एलेक्सर खुद ढूंढ सके। जिसके बाद हमें दोबारा 13 को एक होटल पर दिखाया जा रहा था। वो यहाँ एक गांव में था जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जीजिन है वो एक आदमी को ढूंढते हुए नजर आता है। वो सब लोगों को उस आदमी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पता कर रहा था और ऐसा ही करते करते जीजिन 13 के पास पहुँचता है, लेकिन 13 क्योंकि खाना खा रहा था इसलिए उसने उस आदमी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। और जैसे ही वो आदमी 13 से दूर जाता है तो वो मैजिकल स्टोन जो वो चीफ से चुरा कर लाया था वो 13 को बताता है कि उसका एलेक्सर यहीं
कहीं करीब ही है और 13 अब अपना खाना छोड़कर उसकी तलाश शुरू कर देता है। अब वो एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है। वो ओल्ड प्रीस्ट लोगों का इलाज कर रहा था और इस काम के लिए वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर डीमंस को कैच करता था और उनका ब्लड निकाल कर वो लोगों को ठीक किया करता था, जिस तरह अभी उसने एक बच्चे को ठीक किया था। और यहाँ ये देखते हुए 13 को दोबारा जाइचिन मिलता है, जो कि पहले भी उसे होटल में मिल चुका था। 13 जैसे ही पीछे मुंह करता है तो जाइचिन के डोंकी से डर जाता है, जिसकी वजह से उसे अब गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने डोंकी को अपना पाँव मारा था। लेकिन इस काम से डोंकी को भी गुस्सा आ गया था। वो पीछे से जाकर 13 पर अटैक करता है और उसे हवा में उड़ाते हुए अपने ऊपर बिठाकर वो उसे वहाँ से लेकर चलता है, क्योंकि डोंकी अब 13 को सबक सिखाना चाहता था और उनकी इस लड़ाई के अंदर पूरा गांव जैसे तबाह हो रहा था। जाइचिन अपने डोंकी का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड प्रीस्ट चुपके से जाइचिन पर एक मैजिक करता है, जो मैजिक उसकी प्रोटेक्शन करेगा। जबकि जंगल के दरमियान में अब हम 13 को देख रहे थे, जहाँ डोंकी ने 13 को वहाँ पर गिरा दिया था और खुद वहाँ से भाग गया था। अब उतने में यहाँ पर जाइचिन आता है। वो 13 से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका डोंकी वापस कर दे, लेकिन 13 के पास तो असल में डोंकी था ही नहीं, इसीलिए वो जाइचिन से बचकर वहाँ से भाग जाता है और अब जाइचिन भी उसका पीछा कर रहा था। अब बहुत देर भागने के बाद वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में आ चुके थे और दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो लोग वहाँ पर बैठकर कुछ देर सांस लेते हैं और अपने पीछे देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टेम्पल नजर आया था और यहाँ पर आकर अब उस मैजिकल स्टोन ने 13 को बताया था कि जाइचिन ही वो आदमी है जो उसे उसका एलेक्सर दिलवा सकता है। और साथ ही उसे ये भी पता चला था कि जाइचिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम देने वाला है, इसीलिए वो जाइचिन के साथ अब अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो सही सलामत उसे शहर ले जाएगा। जिसके बाद जाइचिन 13 को बता रहा था कि वो आदमी जो इस पेंटिंग में है, जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, वो असल में मेरा बड़ा भाई है और ये डोंकी भी मेरे बड़े भाई का ही है और असल में वो भी यही एग्जाम देने के लिए आए थे। जिसके बाद हम रात में 13 को देखते हैं कि वो जाइचिन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिस आदमी को फॉक्स सोल्स के चीफ ने 13 का ध्यान रखने का काम दिया था। वो आदमी उसे जाइचिन को मारने से मना करता है। वो कहता है कि उसको मारने से अच्छा तुम उसे एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर उसे कोई उम्मीद ना हो बचने की और वो बहुत ज्यादा डर जाए। और अब नेक्स्ट डे हम उस जगह पर एक डंकी को देख रहे थे, जहाँ पर 13 और जाइचिन ने स्टे किया था। असल में वो भी डंकी नहीं था, वो तो असल में 13 का गार्ड था, लेकिन उसे देखते ही जाइचिन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और इस डंकी के मिलने के बाद वो दोनों मिलकर शहर के लिए सफर शुरू करते हैं और अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर काफी सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स उस जॉब की तैयारी कर रहे थे जिस जॉब की तैयारी जाइचिन भी कर रहा था। इस एकेडमी में पहुंचकर वो लोग एक रात वहीं रहने का डिसाइड करते हैं और रात में जाइचिन को यहाँ पर एक फ्रॉग दिखता है जो कि हर जंप पर जमीन पर गोल्ड छोड़ रहा था। उसे देखते ही 13 को अब लालच आ गई थी और वो उसका तब तक पीछा करता है जब तक वो फ्रॉग उसे इस एकेडमी के ओनर तक नहीं ले आता। उस एकेडमी का ओनर एक पूल के पास बैठा हुआ था और अचानक उस पॉन्ड में से फ्रॉग की टंग निकलकर 13 पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ पानी में खींच लेती है। जबकि यहाँ पर हम जाइचिन को भी देख रहे थे जिसका सामना अब एक बहुत बड़े फ्रॉग से हुआ था। वो उससे किसी न किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए 13 भी आ जाता है और किसी न किसी तरह वो जैसे ही फ्रॉग की टंग से बचते हैं तो फ्रॉग अब उनके ऊपर अपनी फूंक से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लोग तूफान की तरह उड़ते हुए दूर जाकर गिरे थे। वो लोग उस फ्रॉग से छुपते छुपते एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर फ्रॉग से ना बच पाए थे और अब 13 के ऊपर फ्रॉग अटैक करते हुए उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और जाइचिन ये देखकर वहाँ से भाग गया था। और अब हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये फ्रॉग कोई डीमन नहीं है, बल्कि 13 अपने गार्डियन के साथ मिलकर जाइचिन को डराने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर दोबारा जाइचिन अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपने हाथ में आग लेकर आया था, जिसकी वजह से वो दोनों दोबारा फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आ गया था और जैसे ही वो फ्रॉग अपनी टंग को बाहर निकालता है जाइचिन को भी अपने अंदर खींचने के लिए, तो वो फ्रॉग की टंग को ही आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल गया था और उसके रिजल्ट में उसने 13 को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद अब हम उन लोगों को बोट पर सफर करता हुआ देख रहे थे और यहाँ गार्डियन 13 से कहता है कि हमें कॉन्ग शहर जाना चाहिए, जहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर का कलर बता सकती है। और यही हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठकर दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पर जाइचिन भी एकदम से आ गया था, जिसे देखते ही वो गार्डियन पानी में जंप कर देता है और एक डंकी
मधुमक्खी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दोबारा उनकी बोट में चढ़ जाता है, जिसके बाद 13 अब साइचिन को अपनी असलियत बताता है। वो उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक फॉक्स सोल है। और ये बात सुनकर साइचिन अब बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन यहाँ पर 13 उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं खाएगा। जिसके बाद साइचिन भी खुशी खुशी उस पर ट्रस्ट कर बाहर निकलता है और उसके सारे जख्मों पर मेडिसिन लगाता है। और अब हम उन लोगों को बातें करते हुए देख रहे थे जहाँ पर साइचिन 13 को बता रहा था कि वो हमेशा से डाउरिन नाम के एक शख्स को मिलना चाहता है जो कि उसका रोल मॉडल है। और इन बातों के दरमियान हम आखिरकार उन दोनों को